नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसमें अगर आपके यहाँ पर 10वीं में सिर्फ 33% मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 2025 की आपको काफ़ी बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रुप डी की भर्ती भी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका यहाँ पर सीधा एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों 2025 में होने वाली इस भर्ती में आपको काफ़ी बड़े बदलाव भी मिलेंगे। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि कौन सी वो बिना परीक्षा की आपके यहाँ पर भर्ती रहने वाली है, जिसमें आपकी अगर एज यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर 18 वर्ष है तो भी आप यहाँ पर ऐसे में फॉर्म भर सकते हैं। आपके 10वीं में अगर 33% मार्क्स है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपके पास यहाँ पर ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025। तो आपको यहाँ पर आपकी जॉब है जो आपके यहाँ पर हॉस्पिटल में रहने वाली है, सरकारी हॉस्पिटल में रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कौन सी पोस्ट है। तो जैसा कि आप यहाँ पर कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपके मरीज की यहाँ पर सबसे पहले एक पर्ची कटती है, एक स्लिप कटती है। तो आपकी जॉब भी कुछ इस तरह से रहने वाली है, कुछ इस तरह की वैकेंसी ही यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा निकाली गई है, जो कि लगभग 60,000 पदों पर यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी हुआ है मरीजों की पर्ची काटना, कटिंग पेशेंट, यानी कि आपको पेशेंट्स हैं जो उनकी यहाँ पर स्लिप काटनी है, मरीजों की आपको यहाँ पर पर्ची काटनी है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जा चुका है, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। कितने आप यहाँ पर पढ़े लिखे होने चाहिए, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साथ ही आपके यहाँ पर एज कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पढ़ाई लिखाई की मैं बात करूँ तो आप अगर यहाँ पर कम से कम 10वीं पास या 12वीं पास हैं तो भी आप यहाँ पर ऐसे में इसके फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर हैं आप ऐसे तो आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो आपकी एज मिनिमम यहाँ पर अगर आपके 18 साल भी है, आप यहाँ पर 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप यहाँ पर ऐसे में इसके फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अगर 45 साल के हैं, 42 साल के हैं तो भी आप यहाँ पर तब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 18 वर्ष से और 45 वर्ष के बीच की जो लोग हैं वो आपके यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, आप यहाँ पर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रखे हो कि आप यहाँ पर 35 वर्ष तक एलिजिबल हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 4 साल, 5 साल, 10 साल का कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर 35 साल या उससे लेट तक भी आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे कि बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। और बाकी डिटेल्स के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। वहाँ पर इन्होंने बड़ी डिटेल में लिख रखा है कि किस कैटेगरी के लिए इन्होंने यहाँ पर कितना यहाँ पर एज रिलैक्सेशन टाइम दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो SC ST के लिए 5 साल, इसके साथ ही OBC के लिए 3 साल। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एज रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं जो भारत के किसी भी राज्य में बिलोंग करते हैं, या फिर जो मेल है फीमेल है दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास है तो भी आप यहाँ पर ऐसे में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की। तो मैं आपको बता दूँ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपीज़ है OBC कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इसके साथ यहाँ पे अगर आप यहाँ पर SC से ST से फिजिकली हैंडीकैप हैं
तो आपसे यहाँ पर किसी तरह का कोई भी चार्ज आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना जो शुल्क का भुगतान है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अगर फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं तो भी आप अपना ऑनलाइन मतलब पे कर सकते हैं इसके जो भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बनेगी। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, भर्ती है, ऐसे में आपके यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी तो आपकी सैलरी यहाँ पर 12,700 रुपये से लेकर के 35,400 रुपये प्रति माह तक रहती है। तो ऐसे में आपको इसकी सैलरी को अच्छे से देख लेना है। बाकी एक काफ़ी वैल्यूबल सैलरी रहती है, तो ऐसे में आप इस भर्ती के फॉर्म को बिल्कुल भी मिस नहीं करें और आपको इस भर्ती के फॉर्म को जल्द से जल्द आपको यहाँ पर भर देना है। बाकी में अगर मैं बात करूं कि आपके सैलरी डिटेल्स में कि आपको यहाँ पर सैलरी के अलावा कुछ भत्ते, कुछ बोनस भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 4,000 रुपये, 2,000 रुपये आपको यहाँ पर मंथली चार्ज किया जाता है। और इसके लिए मैं बात करूँ तो आपकी जो भर्ती है उसके बाद आपकी जो जॉब लगेगी वो आपके यहाँ पर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लगेगी। और आपके यहाँ पर लोकेशन की मैं बात करूँ तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जिस भी ज़िले में यहाँ पर रहते हैं उसमें जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं पर ही आपकी यहाँ पर जॉब की लोकेशन रहेगी। तो आपको यहाँ पर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसी में आपके यहाँ पर जॉब लगने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस में कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपसे किसी तरह का कोई यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका कोई पेपर नहीं होगा, आपसे यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि जब भी आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा तो ऐसे में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, बल्कि साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स का आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो कौन कौन से आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनकी भी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कि इंटरव्यू पर आपको यहाँ पर अच्छे से देना है, आपको यहाँ पर अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है। कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको यहाँ पर बात करनी है, उस तरह के कन्वर्सेशन और अच्छे से एक माइंड सेट बना करके जाना है ताकि आप यहाँ पर अच्छे से जो इंटरव्यू है उसको अच्छे से क्रैक कर सकें। इसके साथ ही किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ पर वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बात करूँ तो आपको यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती में जब आप जाएं तब आपके पास कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप अगर 10वीं 12वीं पढ़े हो तो आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, अंक तालिका प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास पंचायती स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति और आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपके पास यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ ही एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी और एक फ़ोटो लगने वाला हो आपका यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कोरे कागज़ पर आपने सिग्नेचर किया हो पेपर होना चाहिए आपके पास यहाँ पर।